भारत के एक छोटे से गांव राघवपुर में एक गरीब मजदूर रहता था, रामू। न कोई ढंग का घर, न पैसे, न कोई सहारा। बस उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका हौसला ही उसकी असली पूंजी थी। लेकिन किस्मत उसकी तो मानो उससे नाराज ही थी। एक दिन उसी रामू की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रामू रोज 12-13 घंटे काम करता था, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा था। बीवी गीता बीमार रहती थी और घर में बस उसकी 7 साल की बेटी पायल की खिलखिलाहट ही खुशी का एक सहारा थी। बाबू, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि कल पिकनिक है। बिटिया, हम कोशिश करेंगे। अगर पैसे जुट गए तो जरूर जाएगी। लेकिन सच तो ये था, रामू के पास 20 रुपए भी नहीं थे। गांव वाले अक्सर उसे ताने देके, भैया मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता इसका। रामू बस मुस्कुराता और काम में लग जाता। रात में घर लौटकर देखता, गीता खांसते हुए लेटी है, घर में चूल्हा तक नहीं जला। हे भगवान, क्या मेरा भी कोई दिन आएगा? एक रात काम से लौटते वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रामू घने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था, तभी अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखा। एक पुराना टीन का बक्सा, आधा मिट्टी में दबा हुआ। रामू पहले तो डर गया, फिर साहस करके बक्सा निकाला। बक्सा बहुत भारी था, वो उसे घर ले आया। घर पहुंचकर जब बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर था पुराने जमाने के सोने के सिक्के, कुछ कीमती हीरे जवाहरात और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, जिसे भी ये बक्सा मिले, ये किसी गरीब की मदद के लिए है। इसका सही उपयोग करना और किसी को नुकसान मत पहुंचाना। रामू दंग रह गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि लोग उससे सब छीन लेंगे। अगले ही दिन रामू शहर गया और एक ज्वेलर के पास गुपचुप तरीके से 2 सोने के सिक्के बेचे। जो पैसे मिले उसने पहले गीता का इलाज करवाया, पायल की स्कूल फीस भरी, घर में राशन लाया। लंबे समय बाद उसके घर में चूल्हा जला, घर में हंसी गूंजने लगी। रामू चाहता तो सारा सोना बेचकर ऐश कर सकता था, लेकिन उसने उस चिट्ठी को दिल में उतार लिया। वो कहने लगा, किस्मत ने अगर मुझे दिया है तो इससे औरों की मदद भी होनी चाहिए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सेंटर बनाया, जहां वो खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने बक्से में से थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर गांव के गरीब किसानों को बेच दिए, विधवाओं की मदद की। एक छोटा सा क्लिनिक खुलवाया। गांव वाले हैरान थे, रामू इतना सब कैसे कर रहा है। गांव का एक लालची आदमी काशीराम रामू की तरक्की से जलने लगा। वो छुपकर रामू का पीछा करने लगा। एक दिन उसने बक्सा देख लिया और रात में रामू के घर में चोरी करने पहुंचा। लेकिन तभी रामू जाग गया। काशीराम भैया, ये सब चुराकर क्या करोगे? किस्मत तो मेहनत और नेक नियत वालों का साथ देती है, चोरी करने वालों का नहीं। काशीराम शर्मिंदा हो गया। रामू ने उसे माफ कर दिया। गांव में ये किस्सा फैल गया और लोग रामू की इज्जत करने लगे। कुछ महीने बाद रामू ने बक्से की आखिरी वस्तु बेचकर गांव के लिए एक बड़ा कम्युनिटी हॉल बनवाया। वहीं एक सभा में सरपंच ने घोषणा की, आज से रामू को गांव के विकास समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रामू की आंखें भर आई। रामू अपनी बेटी पायल को गोद में लेकर बोला, बिटिया, इंसान की किस्मत तभी चमकती है जब दिल साफ हो, नीयत नेक हो और कमाई केवल अपने लिए। गीता की आंखों से खुशी के आंसू बह रखे। गांव के बच्चे रामू को रामू भैया, रामू गुरुजी कहकर बुलाने लगे और रामू एक गरीब मजदूर से पूरे गांव का हीरो बन गया। किस्मत हर किसी की चमक सकती है, लेकिन पहले इंसान को खुद चमकना पड़ता है, अपने कर्मों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी दयालुता से।